हरितालिका तीज व्रत हमें कब रखना है वर्ष 2023 में, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण हमें कब करना होगा, बहुत सारी बातें हरितालिका तीज व्रत से संबंधित होने वाली हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हरितालिका तीज के दिन सुबह सवेरे जब हम स्नान करते हैं तो हमें क्या चीज़ें अपने बालों में ज़रूर लगानी चाहिए, इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता पार्वती के व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो ये है हमारी व्रत कथा की पुस्तक और ये बहुत पुरानी है क्योंकि हम 30 वर्षों से ये व्रत कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है 30 वर्षों पुरानी ये पुस्तक है। और बहुत सारी बातें हमारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं, तो हम वीडियो एक एक करके आपको लेकर आएंगे और हमने क्या तैयारियां की हैं, क्या चीज़ें परचेजिंग करी हैं, क्या साड़ी कपड़े, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन शुभ मुहूर्त आप पहले से समझ लें जिससे आप अपनी तैयारी और अपनी चीज़ों को अरेंज करके रखें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो हरितालिका तीज व्रत से संबंधित होने वाली है। तो देखिए, हरितालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस बार वर्ष 2023 में जो ये भादो मास की तृतीया तिथि है ये 18 सितंबर को पड़ रही है। 18 सितंबर को सभी सुहागन स्त्रियां या फिर कुंवारी लड़कियां जिनके परिवार में जैसा होता हो वो इस व्रत को धारण करेंगी, लेकिन पहली बार आप व्रत को नहीं करेंगी। इस बार अधिक मास लगा है, इसलिए पहली बार यदि आप उठाना चाहती हैं इस व्रत को आप ना करें। आप अपने परिवार के साथ पूजा में भाग ले सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, जैसे कि हरियाली तीज के व्रत में मैंने आपको बताया। तो आप उसमें भाग ले सकती हैं, पूजा में बैठ सकती हैं, दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन स्वयं व्रत करने की शुरुआत आप ना करें। ठीक है। अब इस व्रत को निर्जला किया जाता है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि मैम हम कैसे करेंगे। तो देखिए, निर्जला व्रत करने का विधान हमारे जो पुराण है, हमारी जो कथाएं हैं उनमें बताया गया है। अब जो बहनें गर्भवती हैं, जो बहनें पहली बार कर रही हैं, वो जल यानी कि किसी फलों का जूस या फिर आप गंगा जल, ये सारी चीज़ें पी सकते हो। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपके गर्भ में शिशु पल रहा है, तो आप उसे व्रत ना रखें। आप कुछ खा पी लें, उसमें माफ़ रहता है। उसके बाद जब आपका व्रत आएगा तो आप निर्जला व्रत कर सकते हो। पहली बार इसलिए खिलाया पिलाया जाता है कि कभी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, तो यदि हमने कुछ खाया है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। हम लोगों के यहाँ भी जब हम लोगों ने पहली बार शुरू किया था तो हमारी सासू माँ लोगों ने फलों का जूस पिलाया था जिससे कि शरीर में बनी रहे, लेकिन हम लोगों ने रात को पूजा करने के बाद पिया था। तो आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ जूस, फलों का रस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो निर्जला व्रत ही करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है, हमारे पति की दीर्घ आयु करता है। इसलिए इस व्रत को निर्जला करने का विधान है। कथाओं से हमें ये भी ज्ञात होता है कि ये व्रत यदि हम इस दिन जो चीज़ खाते हैं, जैसे कि आपने अनाज खाया, आपने फल खाया, आपने जल पिया है, तो अलग अलग योनियों में हमें जन्म लेने की भी बात कही गई है। जब आप इस पुस्तक जो कथा पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए हम जान लेते हैं। हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को किया जाएगा और तृतीया तिथि शुरू हो रही है 17 सितंबर को सुबह 11:08 से और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 19 सितंबर को रात्रि को 12:39 पर। तो इसलिए 18 सितंबर को हमें व्रत करना होगा और निर्जला हम व्रत करेंगे। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने नित्य कार्य को निपटाते हुए स्नान करें। स्नान वाले जल में काले तिल आपको अवश्य मिलाने हैं और या तिल की पत्तियां भी आप ले सकते हो और आंवले का चूर्ण, आंवला यदि आपको कच्चा मिल जाता है तो उसका रस ले लें, या फिर आंवला पाउडर जो हम लोग मेहंदी में डाल के लगाते हैं वो आंवले का पाउडर आपको थोड़ा सा घोल बना के अपने बालों में लगाकर फिर स्नान करना होता है, क्योंकि आंवला सौभाग्य कारक होता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। एक आंवले का दान सोने के बराबर माना जाता है। लेकिन कार्तिक मास में, इस भादो मास में स्नान करते समय तृतीया तिथि को आपको थोड़े से आंवले लगा लेने हैं। या आपके पास लिक्विड जूस है, जो जूस पीते हैं आंवले का, यदि वो रखा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप स्नान करें, स्वच्छ साफ वस्त्र पहने
उसके बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प हर बारी लिया जाता है। जब भी आप व्रत करेंगे तो निर्जला कर रहे हो, जल फल पे कर रहे हैं, जो भी है आपको व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद सूक्ष्म विधि से यानी कि पंचोपचार विधि से माता पार्वती भगवान शिव की पूजा अपने पूजा मंदिर में करनी है। यदि आप सुबह सवेरे ही आपके यहाँ आपका बड़ा घर है तो आप मिट्टी की पार्थिव प्रतिमा यदि बनाती हैं तो बनाएं, या मार्केट में बनी बनाई मिलती है, हम आपको जब आगे वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो वो आप ले लें और सुबह ही चौकी पर आसन लगा के उन्हीं देवी देवताओं को पूजन आप पंचोपचार विधि से कर लें। केले के पत्ते से मंडप बनाना होता है, आटे से चौक पूरना होता है, कलश लगाना होता है, बहुत सारी विधियां होती है। तो सुबह सवेरे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि और भी चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आप सुबह सवेरे अपने पूजा मंदिर में जो आपके भगवान हैं आप वहीं पर संकल्प ले लें और उन्हीं की पंचोपचार विधि से पूजा कर लें। क्योंकि देखिए हमारे मानने से होता है, देवी देवताओं हर जगह हर कण कण में मौजूद हैं। तो आप वहाँ पर पूजा करके आप अपने घर में अपने जो भी कार्य है आप करने चाहिए। आप मेहंदी श्रृंगार करें, अपने पूजा की व्यवस्था कर लें। कहते हैं हरतालिका तीज व्रत में तीन बार स्नान करना होता है। बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो देखिए स्नान की पूजा की इसलिए बात कही क्योंकि ये निर्जला व्रत है। तो हम किसी कार्य में लगे रहते हैं तो हमारा मन उसमें लगता है और हमारा व्रत खंडित नहीं होता, यानी कि बार बार हमारा मन किसी चीज़ के लिए व्याकुल नहीं होता है। इसीलिए 3 बार स्नान 3 बार पूजा, यानी हम सारा दिन उसी में अपना व्यतीत करते हैं। तो यदि आप स्नान करें तो अच्छी बात है, वरना गंगा जल का छींटा लगाकर भी आप सारी पूजा की तैयारी कर सकते हैं। और संध्या के समय प्रदोष काल में अवश्य आपको पूजा करनी है। प्रदोष काल की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल के पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप समझ लीजिए। शाम को 6:23 से लेकर 8:44 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का माना जाता है और इसी समय हमें पूजा करना होता है। तो आप यदि अपने घर में करें, जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि वो सारी पूजा की थाली सजाकर खुद 16 श्रृंगार करके मंदिर जाती हैं और वहाँ पर पूजा करती हैं। तो आपके घर जैसा भी होता हो आप कर लीजिए। हम लोग अपने घर में ही पूजा करते हैं और कैसे पूजा किया जाता है वो सभी जानकारी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। तो यदि आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर उसे चेकआउट करें। आने वाले दिनों में हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे और विधिवत तरीके से आपको पूजा करना है। एक चौकी लगाइए, उस पर लाल पीला कपड़ा बिछाइए। माता पार्वती को आसन देने के लिए केले के पत्ते का इस्तेमाल करिए। केले के पत्ते का चारों ओर से आप चौकी पर लगाकर एक मंडप तैयार करिए। आटे से या चावल से चौक बना लीजिए और कलश जरूर स्थापित करिए। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करके माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश उनकी गोद में रहते हैं, इन्हीं प्रतिमा की पूजा करनी होती है। और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है, यानी कि एक प्रकार से आप कह लीजिए उनके विवाह का दिन भी है। तो इसलिए पूरे विवाह में जितनी चीज़ें यानी कि श्रृंगार की सभी चीज़ें, हल्दी कुमकुम सभी चीज़ उस दिन चढ़ाई जाती है। मोर भी मिलती है, यानी कि जो सेहरा आप कहते हैं वो भी मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगी। वो सारी चीज़ें हम करते हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत सारा पकवान भी बनाया जाता है। तो आप जितना भी कर सकें उतना अच्छा है। 16 श्रृंगार की चीज़ें आप स्वयं भी पहने और देवी देवताओं को भी चढ़ाएं। तो कई बहनों ने पूछा था कि मैम जो हम पहनेंगे वो भी नई होनी चाहिए, जो हम चढ़ाएंगे वो भी नई होनी चाहिए, फिर दान देने के लिए भी हमें नया लेना है। तो देखिए इतना ज़्यादा परेशान आप ना हो, क्योंकि हर वर्ष व्रत आता है, हर वर्ष हमें इतनी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप सिर्फ जो आप देवी देवताओं को चढ़ाएंगे वही आप नया रखें। अपने पहनने के लिए यदि आपके पास नया हो सकता है तो आप पहन लें, वरना आपके पास जो पहले की चीज़ें हैं आप उन्हें धो लें, साफ़ कर लें, उसके बाद उसे आप पहन सकती हैं। जो हम चढ़ाएंगे जब हम पारण कर लेंगे दूसरे दिन सुबह 19 तारीख को सूर्योदय के बाद पारण करने का मुहूर्त होता है। लेकिन देखिए पारण में भी कई लोगों के यहाँ अलग अलग परंपरा होती है। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जब हम पूजा करते हैं माता पार्वती शिव की जो पार्थिव प्रतिमा होती है उसका पूजन करने के बाद विसर्जन किया जाता है और विसर्जन के बाद फिर वो लोग पारण कर लेते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद
जो आपके सुहाग की चीज़ें हैं उसे आप दान करने के लिए एक थाली में आटा, चावल, दाल या फिर पके हुए व्यंजन अगर आपके यहाँ बनते हैं तो वो सारी चीज़ें श्रृंगार के साथ में आप रख के पंडित पुरोहित के मंदिर आप भिजवा सकते हैं। ठीक, अब सुहाग की कुछ चीज़ें आपको स्वयं प्रसाद के रूप में ले लेनी है, कुछ चीज़ें अपने परिवार में देना चाहते हैं तो आप दे दें, वरना आप ब्राह्मणी को मंदिर में दे दें। ये जो हम सुहाग की चीज़ें दान करते हैं ये ब्राह्मण को देते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण पुजारी जी की पत्नी होती हैं, ब्राह्मणी, उन्हीं को देते हैं, या फिर आप अपने घर की नंदों को देना चाहते हैं या फिर आप अपने नंद की बेटियों को देना चाहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। जैसा भी आपके परिवार में होता हो आप उस तरह से इस परंपरा को निभाते हुए दान पुण्य करें और माता पार्वती, भगवान शिव के अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए बिल्कुल सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता।